सूरज कभी का गरूब हो चुका था। हमने अपने अमले को बुलाकर कहा कि मकतूला के बेटे बमला मुंशी और इस नौकर को जिससे आखिर में बयान लिया था अपने साथ थाने ले चलें। हम दोनों अपने घोड़ों पर सवार हुए तो मकतूला के बेटे ने शहजादों की तरह हमारे सामने आकर कहा वो अपना घोड़ा तैयार करा ले। मैंने उसे कहा कि जिस तरह हमारा अमला और दूसरे लोग पैदल जा रहे हैं उसी तरह वो भी पैदल चले। उसने कुछ जिद सी की। मैंने उसे कहा कि अगर घोड़े पर चलना है तो हथकड़ी में चलना होगा और हथकड़ी मेरे हाथ में होगी। मैं उसका दम खम और जागीरदारी का बल निकालना चाहता था। मैं और डोबगन डाक बंगले चले गए। हमने मैनेजर के घर का पता मालूम कर दिया था। वो उसी कस्बे का रहने वाला था। गुस्ल और खाने से पहले मैनेजर के घर जाना जरूरी समझा था। थाना करीब ही था। मैंने वहां से 2 कांस्टेबल साथ लिए। दोनों कस्बे से वाकिफ थे। मैनेजर के घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। उससे मैनेजर के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि वो तो जागीर पर होगा। मैं उसे एक तरफ करके अंदर चला गया। कांस्टेबलों से कहा कि वो कमरों पर नजर रखें। वो छापे और तलाशी के तरबियत याफ्ता थे। मकान बहुत बड़ा नहीं था। कमरे 4-5 थे। घर के तमाम अफराद सहन में निकल आए। 2 लालटेनों की रोशनी काफी थी। मेरे पास टार्च भी थी। मैंने तमाम कमरे देख डाले। कांस्टेबल छत पर भी गए। बैतुल खिला और गुस्ल खाना भी देखा। मैनेजर का कोई सुराग न मिला। बूढ़ा हिंदू उसका बाप था। वो तो रोने पर आ गया था। एक जवान औरत मैनेजर की बीवी थी और एक लड़का मैनेजर का भाई। बाकी सब बच्चे थे जो सोए हुए थे। मैंने उनसे मैनेजर का नाम लेकर जो मुझे याद नहीं रहा पूछा कि कहाँ है, उसने क्या किया है। बूढ़े ने हाथ जोड़कर पूछा। हमें मालूम है कि उसके जागीरदार की बीवी कत्ल हो गई है। मेरा बेटा कत्ल से 2-3 रोज पहले घर आया था। उसके बाद वो नहीं आया। मैंने बूढ़े को अलग कर लिया और उसे कुछ डराया, कुछ बहलाया और उससे बहुत कुछ पूछा। उसने बताया कि उसका बेटा कहीं कहीं रोज मुसलसल जागीर में ही रहता है और कभी यूं होता है कि शाम को घर आ जाता है। अब वो 20-25 दिनों से नहीं आया। हम मुतमईन थे कि उसकी मालकन मारी गई है, इसलिए पुलिस के साथ मसरूफ होगा। उसकी बीवी को अलग बैठाया। उसने भी वही बताया जो उसका ससुर बता चुका था। वो मुझसे बार बार पूछती थी कि वो जागीर पर नहीं है और ये भी पूछती थी कि कत्ल के साथ उसका ताल्लुक तो नहीं। मैं वहां से ये राय कायम करके निकला कि मैनेजर मफरूद और कत्ल में मुलविस है। चौकीदार को पता चल गया था कि यहाँ पुलिस आई है। वो अपनी ड्यूटी के मुताबिक बाहर खड़ा था। उससे पूछा कि मैनेजर को उसने यहाँ कब देखा था और क्या इन दिनों वो उसे नजर आया है। चौकीदार की ड्यूटी रात को हुआ करती थी। उसने मैनेजर को नहीं देखा था। मैंने उसे ताकीद कर दी कि उसके घर पर नजर रखे और वो नजर आ जाए तो फौरन थाने इत्तला दे। एक कांस्टेबल को भेजकर नंबरदार को बुलाया। वो मैनेजर से पूरी तरह वाकिफ था। उसने भी उसके बाप और बीवी के बयान की तायीद की। मैंने उससे कहा कि उसके घर की मुखबरी करे और वो कहीं नजर आए तो थाने में इत्तला पहुंचा दे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।